हेलो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 10,000 प्लस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, ईएमआरएस जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 12। अगर आपने पहले के सेट्स को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने हर एक सेट्स में टॉप 50 क्वेश्चन को कराए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 12। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। भ्रूण किसमें अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शैवालों में भ्रूण अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग में की जाती है? तो इसका आंसर है सीड थेरेपी कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन सा प्रोकैरियोटिक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एसरीकिया जीवाणु। यह प्रोकैरियोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रतिजैविक पृथक किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टेरामाइसिन। यह प्रथम प्रतिजैविक पृथक किया गया है। आप चाहे तो वीडियो को रोककर खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छू शकरा के किण्वन से निर्मित सिरके में होता है? तो इसका आंसर है एसिटिक एसिड। यह इच्छू शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट एसिड से भी पूछ लेता है। जैसे दूध से संबंधित कोई भी एसिड पूछे तो वो लैक्टिक एसिड में आता है, और नींबू के रस में सिट्रिक एसिड होती है, और सिरके में एसिटिक एसिड होती है, ऐसे आप याद रखिएगा। और आम और इमली में टार्किक एसिड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग पुरातात्विक किस मद का प्रयोग पुरातात्विक महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयॉन बनाया जाता है? ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर है रेयॉन सेल्यूलोज से बनाया जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है बोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, इतनी बार आ चुका है कि अब तो ये कॉमन क्वेश्चन में काउंट होता है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो इसका आंसर है काला बक्सा। यह उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर है उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम तत्व प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो इसका आंसर है प्राकृतिक रबड़, यह आइसोस्प्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है? तो यह शैवाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है।
इसे याद रखिएगा। हल्दी के पौधे का कौन सा हिस्सा खाने लायक होता है? तो इसका आंसर है प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है मरुद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? तो इसका आंसर है मशरूम एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आर्की बैक्टीरिया को मीथेन के उपयोग के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोमस प्रोटीन तथा डैश से के बने होते हैं। तो राइबोसोमस प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर है भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर है दोनों ही, अनार्थिक और आर्थिक, यह दोनों प्रक्रिया में आती है शिक्षक द्वारा अपने बेटे को पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे 5 स्टार कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, बस लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज में आता है, तो याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक सबसे पहले महबूब उल हक ने तैयार किया था। ऑप्शन बी, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो ये बढ़ता घटता रहता है, इसके ऑप्शन में वो नहीं है, इसका आंसर इसमें 126 दे रहा है, जो कि प्रेजेंट टाइम में 132वें स्थान पर है। तो याद रखिएगा 2023 अक्टूबर के महीने में ये 132वें स्थान पर पहुंच चुका है। लेकिन अगर अगले साल आप इसी चीज़ को देखिएगा तो आप एक बार फिर से सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये बढ़ता घटता रहता है। तो अभी तक का मैं बता रहा हूँ, ये 132वें स्थान पर पहुँच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी होती है? तो इसका आंसर है मंद हो जाती है। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी वैसे वैसे आर्थिक विकास घटता जाएगा, मंद होता जाएगा, धीमी होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर है भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वायु से वायु वाला है। कई बार अर्थ से वायु वाला भी पूछता है, तो कभी वायु से अर्थ वाला भी पूछता है, तो आप इसको तीनों को रिलेट करके याद कर लीजिएगा। जो अर्थ से वायु वाला होता है उसे त्रिशूल बोलते हैं, और ये वायु से वायु वाला है, तो इसका आंसर है अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युआन किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर है युआन, यह चीन देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चावल फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज्यादा चावल के बागान हैं? तो इसका आंसर है असम में चावल के सबसे ज्यादा बागान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? तो इसका आंसर है इंग्लैंड में उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैश्विक की प्रक्रिया कब शुरू हुई? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो याद रखिएगा यह 1991 में शुरू हुई थी, और उस समय अर्थशास्त्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो प्रधानमंत्री भी बन चुके थे।
2004 से 2014 के बीच में, उन्हीं के कारण यह प्रक्रिया शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका आंसर है, इनमें से डाबर एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था का आधार संरचना का निर्माण होता है। तो एक अर्थव्यवस्था की आधार रचना का निर्माण होता है तीनों द्वारा, कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा और सेवाओं द्वारा। इन तीनों द्वारा ही एक अर्थव्यवस्था की आधार की संरचना का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका आंसर है, सन 1997 से यह शुरू की गई स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो इसका आंसर है, महात्मा गांधी के नाम है। ये पहले जैसे ये जो लिखा है, इसको अगर आप नेशनल रूलर करके अगर पढ़ेंगे तो इसे नरेगा पढ़ते थे, लेकिन उसके आगे एम लगा दिया गया था महात्मा गांधी के नाम से, इसलिए इसे मनरेगा भी बोलने लगे बाद में। तो ये महात्मा गांधी के ही नाम से इसे जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र। अगर पूछे पहला क्षेत्र तो कृषि है, और तीसरा और दूसरा क्षेत्र पूछे तो ये व्यापार परिवहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, तो उन्हीं के शासनकाल में ये आए थे चीनी यात्री फाहियान। और मेगस्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और एक बार विनसोंग का नाम आता है, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो ये तीनों को साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कृष्ट है? तो इसका आंसर है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण की गई है इलाहाबाद के स्तंभों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? या कभी कभी यही लैंग्वेज को चेंज करके बोलता है कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर यह किसके शासनकाल में थे? तो यह गुप्त वंश के शासनकाल में से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो इसका आंसर है, हुड़ों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो इसका आंसर है, श्री गुप्त यह पहला गुप्त शासक था। लेकिन अगर पूछे कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो उसका आंसर होगा चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवांतिक से मानते हैं? तो इसका आंसर है, धन्वंतरी को आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान की मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, इतनी बार आ चुका है कि अब ये कॉमन क्वेश्चन में काउंट होता है। तो भारत का नेपोलियन की उपाधि या समुद्रगुप्त को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा है? तो यह उत्तर गुप्त युग की बात कर रहा है। तो इसका आंसर है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो उत्तर गुप्त युग में काफी प्रसिद्ध हो गया था। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? तो इसका आंसर है, भारत में अधिकतर संरचनात्मक बेरोजगारी है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है, इसमें उड़ीसा दिया है, जबकि प्रेजेंट टाइम में इसका आंसर होगा झारखंड। याद रखिएगा, ये चेंज होता रहता है, कभी
उड़ीसा, तो कभी झारखंड, तो कभी छत्तीसगढ़। तो प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस समय इस समय झारखंड कोयले की मात्रा वहाँ सबसे अधिक है। तो यही था आज का 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लग रहे हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इसी तरह की टॉप 50 क्वेश्चन को करवाता रहूँ। थैंक यू।